हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करेंगे क्लाउड किचन के बारे में। व्हाट आर द लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन योर क्लाउड किचन। अगर आप अपना क्लाउड किचन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपको। तो चलिए एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को समझते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी लाइसेंस। ये लाइसेंस सबसे इम्पॉर्टेंट लाइसेंस है, सबसे मैंडेटरी लाइसेंस है अपना क्लाउड किचन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कोई भी फूड रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये लाइसेंस में एक 14 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि मैंडेटरी होता है किसी भी फूड रिलेटेड बिजनेस को ओपन करने के लिए इंडिया में। इसको आपको हर साल, हर 1 से 5 साल में रिन्यू आपको कराते रहना होता है। ठीक है, तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होती है FSSAI लाइसेंस लेने के लिए। तो सबसे पहला आपको ID प्रूफ या आधार एड्रेस प्रूफ चाहिए, यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड आपकी वैलिड ईमेल ID, फ़ोन नंबर, एफिडेविट जो किसी भी कोर्ट से बन जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, आपका किचन का लेआउट प्लान और फूड की कैटेगरी क्या क्या आप फूड बेचेंगे, वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट ISI अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, नॉन ऑब्जेक्शन NOC सर्टिफिकेट होना चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट एम्प्लॉय की। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, एक बात जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाएं तब आपको FSSAI के वेबसाइट पे जाना है और ये सारे जो उसका जो फॉर्म है उसको फिल करना है। सबमिट करने के 15 से 20 दिन के बाद आपका जो कंसिडरेशन है फॉर्म का, वो स्टेटस वहाँ पे शो होने लगेगा कि अप्रूव हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर रिजेक्ट हो गया है किसी वजह से तुमने कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपने मिस कर दिया होगा। ठीक है, तो अगला है हमारा GST रजिस्ट्रेशन नंबर। ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। 1 जुलाई 2017 से GST जो है मैंडेटरी कर दिया गया है हर बिज़नेस के लिए। एक बार आपको GST रजिस्ट्रेशन के लिए gst.government.in की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ से आप अपना GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं GST रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहला आपका रेस्टोरेंट का फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़। अगर आपको कोई पार्टनरशिप में आपने खोला है तो आपके पार्टनर्स के फ़ोटो चाहिए। ठीक है, अगर जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टैक्स रिसिप्ट और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द प्लेस, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आपने लीज पे लिया है या रेंट पे लिया है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का होना बहुत ज़रूरी है जिसमें ओनर का नाम मेंशन होगा। या फिर अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास एक NOC सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप जो है GST रजिस्ट्रेशन कर सकें। तीसरा है हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस। इसमें आपको सैंक्शन एंड कंपाइलेशन, मतलब कि जो प्लेस है जहाँ पे आपने रेस्टोरेंट खोला है उसका प्रूफ होना ज़रूरी है, ओनरशिप प्रूफ होना ज़रूरी है, या फिर रेस्टोरेंट या NOC सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, इंडेमनिटी बॉन्ड एक बनता है जो कि 100 रुपये का आराम से बन जाएगा आपका। लोकल पुलिस का लेटर आपको देना होता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आपका स्ट्रक्चरल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपका जो रेस्टोरेंट जहाँ बना है वो मतलब मजबूत है, वो गिरेगा नहीं। ठीक है, ऐसा। पावर एंड वाटर का बिल होना चाहिए, पेड किया हुआ। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ की मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ द वर्कर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आपके इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, दूसरा है सम अदर लाइसेंस, जैसे कि फायर एंड सेफ्टी लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है। 5वां है शॉप एंड स्टेबिलिटी एक्ट लाइसेंस। इसकी ज़रूरत हर सिटीज़ में ज़रूरत नहीं होती है, मतलब सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। इसके लिए आपको पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपके एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल्स चाहिए होती है। फिर एक बार ये सारी डिटेल्स आपकी इकट्ठी हो जाए तो आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपके शॉप का नाम, आपका एड्रेस, शॉप का एड्रेस और जो आपका ओनरशिप प्रूफ, ये उसमें एप्लीकेशन में होना ज़रूरी है। और ये आपको जो है ओनरशिप प्रूफ में जैसे कि रेंट है कि लीज़ पे लिया है या फिर आपका खुद का है, ये इसका डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। ये सारा होने के बाद आपको ये एप्लीकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि किसी इंस्पेक्टर के पास, मतलब लोकल पुलिस स्टेशन में आपको इंस्पेक्टर से साइन कराना है। एक बार आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो गया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।